है ना, सही आ रहा है ना? ठीक है, यस सर दिख रहा है। अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट कॉन्सेप्ट से शुरू करता हूँ, क्या हो रहा है? अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट कॉन्सेप्ट से शुरू करता हूँ तो अब चेक करिएगा, मैं सर्किट दोबारा आपके सामने बनाता हूँ एक बार आसानी के लिए आप लोग। ये आप देख रहे हो मैं कितनी जल्दी जल्दी में मुझे सर्किट बनाने में आलस नहीं आ रहा। यही आप लोगों के साथ होना चाहिए, तब तो मजा आएगा। अगर सर्किट बनाने में आलस आने लग गया तो सर्किट तुम बना चुके और चीजें समझ चुके। जितनी बार सर्किट बना उतनी बार समझ लो एक कॉन्सेप्ट नया खुल के आएगा दिमाग में। ठीक है, तो ये ले लेते हैं, ये हो गया R2 डैश और ये हो गया अपना X2 डैश और ये बन गया अपना RL डैश, जिसकी वैल्यू हो जाएगी RL डैश। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी R2 डैश अपॉन S इंटू S। ठीक है जी, अब चेक करो, मैंने बोला है कि मैं यहाँ पे रेटेड वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ, रेटेड वोल्टेज VP अप्लाई कर रहा हूँ, तो करंट रेटेड फ्लो होना चाहिए। मगर अगर मैं कहता हूँ ये करंट अगर मेरा स्टार्टिंग कंडीशन पर है, मतलब मैं बोलता हूँ कि जब मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे स्लिप की वैल्यू 1 आ रही है, अगर मैं बोलता हूँ स्लिप की वैल्यू 1 आ रही है तो आप चेक करिएगा ये वाला जो कंपोनेंट है ये 0 हो जाएगा, हाँ या ना? अगर मैं बोलता हूँ ये वाला कंपोनेंट है तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 0। गलत तो नहीं? गलत तो नहीं? मेरी बात ध्यान से सुनना, बताओ मुझे, गलत तो नहीं? हाँ सर। बेटा इक्विवेलेंट सर्किट को ध्यान से देखो, मैं स्टार्टिंग की, हम लोग स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं ना। अब देखना जरा, स्टार्टिंग के समय हमारी स्लिप की वैल्यू क्या आ रही है? 1। स्लिप की वैल्यू 1 तो RL डैश की वैल्यू 0। अब RL डैश की वैल्यू 0 है तो मैं चाहे इसको ऐसे लिखूं, चाहे मैं एक काम करता हूँ सिर्फ सर्किट को यहाँ से लेकर ऐसे कर देता हूँ शॉर्ट सर्किट और ये सब गैप कर देता हूँ। गलत तो नहीं है? सर्किट शॉर्ट सर्किट हो गया, हाँ या ना? अगर शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो आप मुझे बताओ यहाँ पे जो करंट आएगा लेट अस से उसकी वैल्यू IP है और यहाँ पे जो करंट जा रहा है उसकी वैल्यू I2 है। अब आप खुद बताओ मुझे, इस I2 की वैल्यू बहुत हाई होगी, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि ये कैसे हो गया? शॉर्ट सर्किट। यस और नो? हाँ या ना? ये कैसे हो गया शॉर्ट सर्किट? म्यूट हो जाओ सारे के सारे, आवाज आ रही है? ठीक है, सर हाई किसके कंपैरिजन में सर? हाई किसके कंपैरिजन में मतलब आपका क्वेश्चन मैं समझ नहीं पाया। हाई मतलब सिंपल सी बात है, हाई तो हो गया। हाई नॉर्मल कंडीशन में अगर ये रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करता, RL डैश एग्जिस्ट करता, तब ये I2 की वैल्यू आती। अब जब शॉर्ट सर्किट हो गया तो I2 की वैल्यू बढ़ जाएगी ना? यस और नो? हाँ या ना? ठीक है, और अगर मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे जो करंट जा रहा है उसकी वैल्यू I0 है, तो चेक करो IP की वैल्यू क्या होती है? IP की वैल्यू होती है I0 प्लस I2 का फेजर सम, हाँ या ना? गलत तो नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? यस सर। फेजर सम होता है। अब मैं कहता हूँ शॉर्ट सर्किट होने के कारण ये करंट हाई है, तो सिंपल सी बात है IP की वैल्यू भी हाई हो जाएगी। ठीक है, IP की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाई। अब जरा दोबारा समझना बच्चे, बिल्कुल ध्यान से समझना। अगर मैं एक बड़े सिंपल सी बात बोलूं, जरा समझने की कोशिश करना, इसको समझने की कोशिश करो। अगर मैं बोलता हूं लेट अस से कि इस वाले सर्किट का ओवरऑल जो सर्किट बना है इसका ओवरऑल सर्किट इंपीडेंस इस समय ZE10 है, मतलब रेफर टू द स्टेटर साइड, जो इसका स्टार्टिंग के समय जो इंपीडेंस है वो ये है, मतलब इंपीडेंस referred to स्टेटर साइड। ठीक है, और एट स्टार्टिंग तो जो अगर IP के मैग्नीट्यूड निकालो, IP की वैल्यू क्या हो जाएगी? IP की वैल्यू हो जाएगी VP अपॉन ZE10। गलत तो नहीं है बच्चे? मुझे बताओ सही बात गलत बात? IP की वैल्यू सही बात गलत बात बताओ मुझे? सही सही बात। सही बात। IP की वैल्यू VP अपॉन ZE10। ठीक है, बिल्कुल एट स्टार्टिंग। ठीक है, एट स्टार्टिंग लेके चलें। अब एक काम करते हैं, एक और इंपीडेंस मानते हैं ZE10 डैश इन रनिंग कंडीशन। और मैं बोलता हूँ इस समय जो करंट आ रहा है उसकी वैल्यू हो रही है IP डैश इज इक्वल टू VP अपॉन ZE10 डैश। ओके आलोक, मुझे ये जानना है कि अब मैं दो स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, IP इज ग्रेटर देन IP डैश, IP इज इक्वल टू IP डैश। एक तीसरा कंडीशन है IP इज लेस देन IP डैश। कौन सा ऑप्शन सही है ये बताओ? कौन सा ऑप्शन सही है? सर फर्स्ट है, सही है। फर्स्ट सही है।
फर्स्ट सही है। रीजनिंग वुड बी गिवन बाय दुष्यंत पंडित। दुष्यंत रीजन दो, दुष्यंत रीजन दो। दुष्यंत पंडित हो क्लास में या नहीं हो, पहले ये बताओ। यस सर। अरे बोलो, जोर से बोला करो यार। यस सर। बोलो मैं जिंदा हूँ, मैं क्लास में हूँ, जोर से बोलो एक बार। मैं जिंदा हूँ क्लास बिल्कुल में। आवाज, हाँ आवाज ही नहीं आ रही बिल्कुल। चलो शुरू करो। अब आलोक, आलोक बोल रहा है कि ये ऑप्शन सही है। रीजन गलत है सही है, पहले तो मुझे ये बताओ। पहले तो मुझे ये बताओ, तुम्हारे हिसाब से गलत है या सही है? सही होगा। सही होगा मतलब? होगा मतलब क्या होता है? मतलब कि तुम्हारे हिसाब से स्टार्टिंग कंडीशन, मतलब ये सॉरी, मतलब मैं आलोक बोल रहा है, आलोक बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा अभी तक। मतलब आलोक बोल रहा है, अरे पेन्ना धोखा दे रहा है फिर से एक बार। ठीक है, वो बोल रहा है, आलोक बोल रहा है कि स्टार्टिंग कंडीशन में जो करंट है वो रनिंग कंडीशन के करंट से ज्यादा है आईपी के केस में। मतलब स्टेटर के अंदर पर फेज जो करंट आ रहा है, ध्यान से समझना, स्टेटर के अंदर पर फेज जो करंट आ रहा है वो स्टार्टिंग कंडीशन में ज्यादा है और रनिंग कंडीशन में कम है। वो आलोक सही बोल रहा है गलत बोल रहा है तुम्हारे हिसाब से? पहले मुझे ये बताओ। सही बोला सर। सही बोल रहा है, रीजन बताओ। अगर सही बोल रहा है तो रीजन तुमने क्यों सोचा? तो स्टार्टिंग में तो सर ज्यादा ही आएगा रनिंग। नहीं ये गलत है, ये गलत है। चलो दूसरा 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 कोई क्वेश्चन। बोला आंसर दो, सही है गलत है? अभिषेक ये सही है गलत है, जल्दी बताओ। तब मेरे हिसाब से ये सही है, क्योंकि स्टार्टिंग के तो वक्त यही होता है कि हाई रहता है। प्रॉपर टेक्निकल रीजनिंग के साथ बात करेंगे गोला साहब, थोड़ा सा प्रॉपर टेक्निकल रीजनिंग के साथ बात करेंगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा मुझे। तो प्रॉपर आशना, आशना, आशना ये मत सोचना मैं तुम्हारा नाम सबसे ज्यादा क्यों लेता हूँ। जानते हो मैं तुम्हारा नाम सबसे ज्यादा लेता हूँ क्योंकि मैंने अभी तक जितने क्लास में पूछे हैं, बहुत कम बच्चे हैं उनमें से तुम आती हो जिससे जितनी बार पूछा मुझे आंसर मिला है। दैट इज वाई यू आर माई तुरुप का जिसको मैं डालूंगा मुझे पता आंसर निकल के आने वाला है। बताओ जल्दी, क्या सही है आलोक गलत है आलोक? आवाज नहीं गलत आई। आ रहा है। सही आलोक गलत, मुझे नहीं सही लग रहा तुम्हें सही नहीं लग रहा, क्यों, रीजन क्या है? क्योंकि जब हम फिर रनिंग कंडीशन में लेंगे तो सर वहां पे स्लिप भी तो आ जाएगा, तो फिर वहां पे R2 डैश की वैल्यू तो कम हो जाएगी ना, मतलब ज्यादा हो जाएगी। तो फिर ZE1 मतलब ZE डैश की वैल्यू ज्यादा हो जानी चाहिए। हाँ जेडी, ध्यान से सोचना जरा, बिल्कुल ध्यान से सोचना। अच्छा ध्यान से समझो, वीपी तो वही है ना, वीपी तो वही है दोनों कंडीशन। यस। अब तुम खुद बोल रही हो, अब तुम खुद बोल रही हो कि रनिंग कंडीशन में आरएल डैश जो होगा वो नॉन जीरो हो जाएगा, यही तो होगा, यही तो बोल रही हो। यस यस सर। रनिंग कंडीशन में जेड तो ZE10 डैश की वैल्यू बढ़ जाएगी इन कंपैरिजन टू ZE10। हाँ सर बढ़ जाएगी। तो डिनोमिनेटर अगर बढ़ रहा है, अगर डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो नेट रिजल्टेंट क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा? तो घट जाएगा। घटेगा ना। तो मतलब सीधी यस। सीधी बात है, मतलब सीधी सीधी बात है, यहाँ पे आलोक बिल्कुल सही है, IP इज ग्रेटर देन IP डैश। मतलब कि सिंपल सी बात, यहाँ पर बिल्कुल कंक्लूजन पे आते हैं, यहाँ पे सिंपल सा कलिंग कंक्लूजन पे आते हैं दैट स्टार्टिंग करंट is high than running current। बिल्कुल सही पॉइंट है आलोक, आलोक गुड आंसर बच्चे, गुड, रियली गुड। अच्छा सबको ये रीजनिंग समझ में आई? दोबारा बताओ। बोला सर एक बार और बताना, ये फिर जेडी से बता रहे डैश फिर से वाला। बता रहे फिर से बता रहे फिर से बता रहे कोई दिक्कत नहीं, बस पकड़ो। एक पकड़ो, ये देखो, ठीक है। अब देखना, जब स्टार्टिंग करंट है तब तो ये शॉर्ट सर्किट है या ना? तब तो ये शॉर्ट सर्किट है ना, ये वाला लाइन देखो, ये शॉर्ट सर्किट है ना, ठीक है ये सर। सुनो। जब शॉर्ट हाँ सर। सर्किट है तो इसकी वैल्यू आरएल डैश की वैल्यू जीरो है, रनिंग कंडीशन स्टार्टिंग कंडीशन में आरएल डैश की वैल्यू जीरो है। मगर जब रनिंग कंडीशन आई तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव हुई, क्यों? क्योंकि स्लिप की वैल्यू अगर 0.1 मान लो तो भी इसकी वैल्यू बहुत हाई हो जाएगी, हाँ या ना? इसका मतलब जब रनिंग कंडीशन का जो इंपेडेंस होगा वो स्टार्टिंग कंडीशन के इंपेडेंस से ज्यादा होगा। वीपी तो वोल्टेज तो दोनों तरफ से सेम है, तो सीधी सीधी बात है जो आईपी होगा, अगर न्यूमरेटर जिसका अगर
न्यूमरेटर दोनों का सेम है, अगर दो फ्रैक्शन है, लेट अस से सिंपल सी बात x अपॉन a एंड x अपॉन b, ये लेके चल रहा हूँ, और सिंपल सी बात है a इज ग्रेटर देन b, तो नेट वैल्यू किसकी कम होगी? जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ। तो नेट वैल्यू कम किसकी होगी? हाँ, तो कम तो x बाय a की होगी ना। x बाय a की वैल्यू कम होगी ना, तो यही चीज तो हाँ। तुमसे यही तो मैंने पूछा, तुमने भी तो मुझे यही आंसर दिया। मैं बोल रहा हूँ एक तरफ है रनिंग कंडीशन है उसकी वैल्यू है Vp अपॉन ZE10 डैश, और दूसरी तरफ रनिंग स्टार्टिंग करंट है Vp अपॉन ZE10, और तुमने मुझे बोला कि सर ZE10 डैश इज ग्रेटर देन ZE10, तो सिंपल सी बात है ना, ये वैल्यू कम होगी ना। हाँ कम होगी। कम होगी तो इसका मतलब सिंपल सी बात है ना, ये ऐसे हो गया। इसका मतलब यहाँ से कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हो, दैट IP डैश मतलब रनिंग कंडीशन वाला करंट इज लेस देन द स्टार्टिंग करंट। एवरीबॉडी इन द क्लास शुड बी क्लियर अबाउट दिस पॉइंट। एवरीबॉडी ओके? यहाँ तक पॉइंट क्लियर? यहाँ तक पॉइंट क्लियर? ओके, अब जरा फिजिक्स के अब जरा इस चीज को समझने के लिए एक फिजिक्स का लेते हैं, फिजिक्स का जोड़ लेते हैं। अब एक ये मेरा अपना पर्सनल एग्जांपल है, मैं इसको लेके चलता हूँ, मैं फिजिक्स से उठाता हूँ जनरली चीजें। ओके जी, तो मेरे पास आलोक जी हैं, आलोक जी साइकिल चला रहे हैं, ठीक है। आलोक क्या कर रहा है? साइकिल चला रहा है, और ये पहिया बन गया और ये बन गया गद्दी, ठीक है, और पता नहीं बाकी सब, ठीक है। अब आलोक ने जब साइकिल चलानी शुरू करी तो आलोक ने जब पहला पैडल मारा उस पर बहुत जोर लगाया। गलत या सही मुझे बताओ? जब भी आप साइकिल पर पहला पैडल चलाते हो तो पहले पैडल पे आपका जोर बहुत हाई होता है, हाँ है ना? क्यों? क्योंकि बिकॉज यू नीड टू ब्रेक द इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ। यू नीड, बिल्कुल सही बात, बहुत बढ़िया, न्यूटन फर्स्ट लॉ, यू नीड टू ब्रेक द इनर्शिया। Now, you already know that the torque produced in the rotor is proportional to the rotor current. Yes or no? Is proportional to the I2. Yes or no? ये तो हम लोग को पता है, हम लोगों ने करके देखा भी है, रूल पता है ना, is proportional to I2. तो इसका मतलब अगर तुम्हें inertia break करना है, then your this torque should be very high. Sorry, then your this torque should be very high, and if this is supposed to be high, this current would be high. अब आप लोग को बात समझ में आई? मैं जब बोल रहा हूं I2 डैश की वैल्यू शॉर्ट सर्किट के कंडीशन में ज्यादा होगी, तो क्यों ज्यादा होगी? बिकॉज दैट करंट हैज नाउ टू ब्रेक द इनर्शिया. That is the reason why the starting current is always higher than the running condition current. Everybody okay this thing now? क्लास सबको समझ में आ रही है बात? मतलब 2 पॉइंट निकल के आए अपने पास। 2 पॉइंट क्या निकल के आए? 2 पॉइंट निकल के आए कि इनर्शिया वाला कॉन्सेप्ट भी पकड़ दिया और इक्विवेलेंट सर्किट वाला भी कर लिया, समझ लेना। तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट से पकड़ते हैं। अब शुरू करते हैं जरा लेक्चर को थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में लेके आते हैं कि पहला पॉइंट तो बड़ा क्लियर हो गया कि 3 फेज इंडक्शन मोटर इज अ सेल्फ स्टार्टिंग इंडक्शन मोटर। मगर दिक्कत क्या है, अगर उसको चालू करोगे डायरेक्टली तुम चालू करोगे हाई वोल्टेज पर, तो जो इंडक्शन मोटर करंट लेगी, एक्सक्यूज मी, हाँ, तो वो जो इंडक्शन मोटर करंट लेगी वो बहुत हाई होगा। वो कैसा होगा? बहुत, इंडक्शन मोटर जो करंट लेगी वो बहुत ज्यादा हाई होगा अगर उसको फुल वोल्टेज पे स्टार्ट करोगे। और फुल वोल्टेज पे स्टार्ट करोगे, सुनना, अगर करंट हाई है, अब जरा बात सुनना, यहाँ पर अगला पॉइंट पकड़ने की कोशिश करते हैं। अगर करंट हाई है, स्टार्टिंग करंट हाई है, लेट अस से I1, मतलब सिंपल सी बात है, मैं कह रहा हूँ मेरा स्टेटर करंट हाई है, तो क्या क्या हो सकता है? कौन बताएगा क्या क्या हो सकता है? दुष्यंत, अब बताओ, तुम्हारे हिसाब से गलत सही वाला कॉन्सेप्ट अब तुमसे शुरू करते हैं, जल्दी बताओ। अगर स्टार्टिंग करंट बहुत हाई है तो क्या क्या हो सकता है? दुष्यंत पंडित, यस, जैसे ही नाम लूं ये प्लीज यस सर बोलिए। एवरीवन आदत डालिए इस चीज के लिए। स्टार्टिंग करंट अगर हाई है, स्टेटर करंट हाई है, तो नुकसान क्या क्या हो सकता है? ये वाला कॉन्सेप्ट याद है? लॉसेस जो, हाँ बिल्कुल सही, स्टेटर के कॉपर लॉसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा, ये जो स्टेटर के कॉपर लॉसेस हैं, ये बताओ ये रेजिस्टिव लॉसेस हैं? हाँ है ना, ये रेजिस्टिव लॉस है। अब रेजिस्टिव लॉस जब भी होता है तो एक बहुत बड़ी चीज निकलती है जिसको बोलते हो हीट लॉस। हीट हुआ तो मोटर का जो टेम्परेचर है वो क्या करेगा? बढ़ेगा। यस और नो? मोटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंसुलेशन, जो वायर का इंसुलेशन होता है उस पर क्या फर्क पड़ता है?
बताओ मुझे, सही से बताओ, सोचो। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वायर क्या जो इंसुलेशन होता है वो क्या होता है? वायर ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक करता है, बहुत बढ़िया। ब्रेक इंसुलेशन ब्रेक करेगा, इंसुलेशन क्या करेगा? ब्रेक करेगा। अगर इंसुलेशन ब्रेक कर गया देन द मोटर में बर्न आउट, हाँ या ना? मोटर में बर्न आउट। अच्छा, अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अब इस पॉइंट को ध्यान से सुनना। अगर मैं कहता हूं स्टार्टिंग करंट हाई ले लिया स्टेटर ने, तो कौन सी वाइंडिंग फूकेगी? रोटर वाइंडिंग की स्टेटर वाइंडिंग? मतलब यहाँ पे और डिटेल में जा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि रोटर मोटर में बर्न आउट, तो क्या फूकेगा? रोटर वाइंडिंग की स्टेटर वाइंडिंग? सर स्टेटर। सर स्टेटर वाली। बिल्कुल सही। क्या फूकेगा? स्टेटर वाइंडिंग फूकेगी। क्या फूकेगा? स्टेटर वाइंडिंग फूकेगी। अब इस पॉइंट को याद रखना, स्टेटर वाइंडिंग अगर स्टार्टिंग के समय हाई करंट जाता है तो स्टेटर वाइंडिंग फूक सकती है। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। एक तो चलो ये नुकसान ये हो गया, स्टेटर करंट हाई हाई। दूसरा नुकसान क्या हो सकता है, जल्दी बताओ। एक तो नुकसान ये हो गया कि स्टेटर वाइंडिंग डैमेज हो सकती है, दूसरा नुकसान क्या हो सकता है? दूसरा नुकसान क्या हो सकता है? क्लास डिस्कशन मोड पे चल रहा हूं, जल्दी जल्दी हेल्प करो मेरी। सर कोर पे इफेक्ट पड़ेगा। कोर पे इफेक्ट, मोटर से बाहर आ जाओ, मोटर से बाहर आ जाओ। भैया देखो सिंपल सी बात है, अगर स्टार्टिंग करंट हाई है तो पहली बात तो जो मोटर को स्टार्ट कर रहा होगा ऑपरेटर, उसको रिस्क है, हाँ या ना? अगर कोई मोटर बहुत हाई करंट ले रही है और उसको डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हो तो ऑपरेटर एट रिस्क आया या नहीं आया? यस और नो? यस सर। ऑपरेटर पे रिस्क आया ना भाई, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या हुआ? उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या हुआ? इसके बाद और क्या नुकसान हो सकता है बताओ जल्दी? ऑपरेटर एट रिस्क को और क्या हो सकता है? जो पूरा पावर कनेक्शन है, पूरा का पूरा मोटर के ऊपर, सपोज या स्विच बोर्ड लगा है या कोई एमसीबी लगी है या कुछ लगा है, कोई भी पावर कनेक्शन लिखा है, इट में ऑल्सो गेट डैमेज, इट में गेट डैमेज। सही बात है ना? बात समझ में आ रही है? अगर सोचो, मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सोचना, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। कभी देखा है कि तुम्हारे कितने लोग के घर में सबमर्सिबल पंप लगा हुआ? सबमर्सिबल पंप कितने लोग के घर में लगा हुआ? कम ऑन, गिव मी द आंसर। यस 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 बोलो, मैं क्लास नहीं देख पा रहा हूं, जल्दी बोलो। यस सर। लगा हुआ है। उसको क्या सीधा प्लग से चलाते हो? सर स्टार्टर लगा हुआ है। स्टार्टर लगा होता है ना, तो स्टार्टर के काम बेसिकली, ध्यान से, स्टार्टर लगाने की जरूरत क्यों आई? मैं आपको वही बता रहा हूँ, व्हाट इज द नीड ऑफ स्टार्टर। तो स्टार्टर लगाने की जरूरत ये आई क्योंकि पहला कारण तो ये है कि अगर स्टेटर करंट हाई होगा तो उससे मोटर में बर्नआउट हो सकती है, तो उस करंट को प्रिवेंट करने के लिए। दूसरी बात, करंट अगर हाई है तो ऑपरेटर एट रिस्क होता है, ऑपरेटर रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। दूसरी बात, जो पावर कनेक्शन है उसको भी डैमेज मिल सकता है। तो दैट इज व्हाई अगर ये सब ना हो, इसलिए हमको चाहिए क्या होता है, क्या चाहिए? स्टार्टर। क्या चाहिए? स्टार्टर। अब क्वेश्चन ये आया हुआ है, AKTU का क्वेश्चन ये है, ऑल्दो द 3-phase IM is self-starting, yet we need a starter for it. Why? क्वेश्चन वैलिड है, गलत तो नहीं है क्वेश्चन? कि भाई तुम्हारे पास एक मोटर है जो अपने आप चल सकती है, मगर उसके बाद भी तुम उसके ऊपर स्टार्टर लगा रहे हो, रीजन बताओ क्यों? तो उसके रीजंस ये ऊपर वाले हैं, ये जो ऊपर डिस्कस करें, ये सारे रीजंस जो डिस्कस करें, ठीक है? ये जो रीजन डिस्कस करें उसके रीजन यही है, ये वाले। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक? स्टार्टर क्या करेगा, समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? आगे बढ़े, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट हिला देगी, बिल्कुल तैयार रहो। अब दिक्कत ये है क्या, अब उसके बाद पॉइंट क्या उठता है कि स्टार्टिंग मेथड फॉर स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, हम लोग को 3 कंसिडरेशन करनी होती है। वी हैव 3 मेन कंसिडरेशन, जिसमें पहला कंसिडरेशन है कि हमारी जो लाइन है, पावर कनेक्शन है, मतलब जो हमारा स्विच बोर्ड है, घर की जो लाइंस है, वो कितने पावर कैपेसिटी की है, वो कितना करंट झेल सकती हैं। दूसरी चीज डिपेंड करती है कि साइज एंड डिजाइन पैरामीटर्स ऑफ द मोटर, मतलब मोटर की रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब मोटर की रिक्वायर साइज क्या है, मोटर की रेटिंग क्या है, मोटर के डिजाइन पैरामीटर्स क्या है। और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया
टाइप ऑफ लोड क्या है, लोड कितना है, मतलब मोटर को तुम नो लोड पे चला रहे हो कि फुल लोड पे चला रहे हो। अच्छा क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन अराइजेस, क्वेश्चन मनु त्यागी, मनु यस सर। एक क्वेश्चन का आंसर दो बेटा। सबमर्सिबल पंप है घर में बच्चा? नो सर। ठीक है, अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। कूलर में पानी की टंकी, कूलर के अंदर मोटर लगती है, वो देखी है? यस सर। वो फुल लोड पे चलती है, नो लोड पे चलती है कि किसी और लोड पे चलती है? फुल लोड पे। क्यों नो लोड पे क्यों नहीं? जब जन्मजय आंसर को सपोर्ट करो थोड़ा। सर लोड नहीं होगा तो फिर जो करंट प्रोवाइड करेंगे वो लॉसेस हो जाएंगे। मनु बेटा मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, यू नीड टू स्टडी प्लीज, कॉन्सेप्ट बिल्कुल हिल रहे हैं, ठीक है? थोड़ा ध्यान से पढ़ना शुरू करो बच्चा, एक आध दिन दे दो मशीन्स को, ठीक है? चलो जन्मजय हो? यस सर। बताओ, सपोर्ट करो आंसर को। ये जो पानी की मोटर होती है, जो हाँ सुनाई दे रहा है, वो जो पानी की मोटर होती है, यस जो कूलर के अंदर होती है, वो नो लोड पे चलती है कि फुल लोड पे चलती है? सर फुल लोड पे चलती है। नो लोड पे क्यों नहीं? सबमर्सिबल पंप है तुम्हारे घर में जन्मजय? हाँ सर है। सबमर्सिबल पंप फुल लोड पे चलता है, नो लोड पे चलता है? सर फुल लोड पे ही चलता होगा। क्यों? ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, ध्यान से सुनना। क्या कभी भी ऐसा कंडीशन होता है, कभी भी ऐसी कंडीशन होती है कि सबमर्सिबल पंप पानी से बाहर है तब चला रहे हो? नो सर। मतलब पानी तो उसको हमेशा मिल ही रहा है ना, मतलब उसके ऊपर जो लोड है वो तो हमेशा है ही, उसको थ्रस्ट लेना है। म्यूट हो जाओ। उसको जो थ्रस्ट देना है, पानी को सक करना है, वो तो पानी के अंदर है ही ना हमेशा, तो उसको पानी तो हमेशा सक करना ही करना है, पानी तो उसको मिला ही हुआ है। मतलब कभी भी ये कंडीशन नहीं आएगी कि एकदम से वो पहले नो लोड पे चल रहा हो फिर उसको डाला गया कि भाई चल तू खींच ले, खाली पानी खींच ले, ऐसा तो नहीं होता ना। तो मोटर्स जो भी हैं जनरली, जो भी इस तरह की सबमर्सिबल मोटर्स होती हैं, या ऑयल फैक्ट्री में जो मोटर लगती हैं, या गद्दा फैक्ट्री में जो मोटर लगती हैं, वो हमेशा नो लोड पे, सॉरी फुल लोड पे चलती हैं। मगर नो लोड पे कौन सी चलती है? नो लोड पे ऐसी चलती है, सपोज आपकी कितने लोग आटा पिसवाने गए हैं? कोई आटा पिसवाने जाता है? किसी को कोई आंसर देगा? आटा पिसवाने जाता है कोई? कम ऑन, आटा चक्की सुना है किसी ने? आटा चक्की। यस सर। आटा पिसवाने जाते हो? आटा पिसवाने गए हो? यस सर। देखा यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ये सारे के सारे ना बिल्कुल बेवकूफ हैं। गेहूं पिसवाने जाते हैं, आटा तो पिसा पिसाया होता है, ठीक है? हाँ सर, गेहूं पिसवाने। हाँ, तो गेहूं पिसवाने जाते हो तो उसकी जो मोटर होती है वो 3 फेज इंडक्शन मोटर ही होती है। अगर आप गौर करो तो पहले वो चला देता है मोटर को, उसके बाद ऊपर से गेहूं डालता है। कभी ऐसे करता है कि गेहूं डाल देता है फिर मोटर चालू करता है? देखा है? ध्यान से समझना। पहले वो मोटर चला देता है, चक्की चला देता है, उसके बाद वो गेहूं डालता है, यही होता है। वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसको क्योंकि क्यों वो ऐसा इसलिए करता है, ध्यान से सोचना, क्योंकि अगर वो मोटर को चला देगा, अगर वो मोटर को लोड कंडीशन में चला देगा तो स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्लिप की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। हाँ या ना? समझना मेरी बात को, ध्यान से समझना, फिर से समझना मेरी बात को बहुत प्यार से। अगर मैं कह रहा हूं अगर वो मोटर को चलाएगा लोड डाल के तो स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्लिप की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, नियरली इक्वल टू 0 हो जाएगी, वापस वो हमेशा शॉर्ट सर्किट कंडीशन में ही चलेगा। तो इसलिए वो क्या करता है, वो पहले जब चलाता है पहले मोटर को फ्रीली रन करने देता है। वो कहता है मोटर को आराम से फ्रीली रन करा दो जिससे कि स्लिप की वैल्यू नियरली इक्वल टू 0.01 के आसपास आ जाए, मतलब आराम से चल रहा हो। और वो स्टार्टिंग के समय लो करंट ले लो, उसके बाद वो धीरे धीरे उस पर लोड बढ़ाता चला जाता है, और जैसे जैसे लोड बढ़ता है वैसे वैसे ये करंट जो आईपी वाला होता है वो बढ़ता चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है उससे, उसको कोई दिक्कत नहीं है। मगर स्टार्टिंग के समय उसको करंट लो चाहिए ही चाहिए। अच्छा, स्टार्टिंग के समय करंट लो करने के और तरीके बताओ जरा, समझ लो। मैंने फिर बताया, लेट अस कंसीडर नाउ कि हमने स्टार्टिंग करंट आईपी की वैल्यू क्या लेके चले थे? आईपी इज इक्वल टू V अपॉन ZE10, यही ले सकते हैं, यही कंडीशन था, यही थी स्टार्टिंग करंट। इसको एक काम करते हैं, लेट अस नाउ रिप्लेस द करंट आईपी विद
रियली सॉरी दोस्तों, ये आज पेन ना थोड़ा सही काम नहीं कर रहा। तो मैं बात कर रहा हूँ, मैंने बोला स्टार्टिंग करंट विच इज इक्विवेलेंट टू आईपी, जो हम बोलेंगे अब बोलूंगा मैं उसको IST इज इक्वल टू V अपॉन ZE10, ठीक है। अच्छा ये इस समय ZE10 शॉर्ट सर्किट है ना, यस और नो, हाँ या ना। एट स्लिप इज इक्वल टू 1, बात समझो, हाँ या ना बोलो जल्दी से। एट स्लिप इज इक्वल टू 1, RL डैश शॉर्ट सर्किट है, तो मैं चाहे उसको IP बोलूं, चाहे मैं उसको IST बोलूं, या मैं उसको अभी दोबारा बता रहा हूं, या मैं उसको ISC बोलूं, बात तो एक ही है ना। ISC मतलब शॉर्ट सर्किट करंट, कुछ भी बोल सकता हूं ना, मगर मैं चाहता हूं, बट आई नीड टू रिड्यूस IST, I need to reduce IST, मतलब मैं चाहता हूं मेरा जो IST है that should be less in comparison to ISC। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, अगर मैं मोटर को VP मतलब रेटेड वोल्टेज पे चालू करता हूं और स्लिप इज इक्वल टू 1 पे चालू करता हूं, तो RL डैश कैसा है, शॉर्ट सर्किट करंट है, तो IST जो है मतलब वो मेरा शॉर्ट सर्किट करंट के बराबर आ जाएगा। मगर मैं चाहता हूं कि मेरा IST रिड्यूस करे, तो बताओ क्या क्या तरीके तुमको समझ में आ रहे हैं रिड्यूस करने के, जल्दी बताओ। इसी एक्सप्रेशन को देखो, इसी एक्सप्रेशन को देखो, जल्दी बताओ कैसे कैसे कर सकते हो। इसी एक्सप्रेशन को देखो, जल्दी बताओ कैसे कैसे कर सकते हो। करंट को रिड्यूस करना है, IST को रिड्यूस करना है, कैसे कैसे कर सकते हैं, जल्दी बताओ। VP के थ्रू, हाँ VP के थ्रू, रेटेड वोल्टेज को कम करें। रेटेड वोल्टेज को नहीं, रेटेड वोल्टेज तो मशीन की रेटिंग पर आ गया ना, मतलब मशीन को आप स्टार्ट करो, स्टार्ट एट लो वोल्टेज, यही बोल रहे हो ना। यस सर, स्टार्ट करो एट लो वोल्टेज, सही बात, बिल्कुल वैलिड पॉइंट, क्लियर, गुड। और बताओ, और कुछ, और दूसरा पॉइंट बताओ सर। ZE को बढ़ा दे, ZE को बढ़ा दे, कौन बोला ये बात, ये बोला कौन सर? मैं मन्ना। ZE10 को बढ़ाने, ZE10 1 नॉट है बेटा, 1 माने स्टेटर साइड रेफर करता हुआ है, ठीक है, 1 प्राइमरी साइड। ZE10 को इंक्रीज कर दो, इंक्रीज कैसे कर सकते हो, इंक्रीज करने के लिए अब बस पे बात कर लेते हैं, कैसे कर सकते हो इंक्रीज? सर इंडक्टेंस को बढ़ा सकते हो सर? नहीं, इंडक्टेंस कैसे बढ़ेगा? इंडक्टेंस कभी भी करंट लिमिटिंग पे काम थोड़ा ना करता है, रेजिस्टेंस करता है करंट लिमिटिंग पे काम। तो गलत या सही? यस सर। हाँ या ना? पहले तो सुनो, पहले तो ना जब भी कोई बात मैं बोलूँ ना, पहले मुझे बताया करो सर ये बात समझ में आ गई, तब तो समझ में आता है मुझे तुम कह रहे हो ZE10 को बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो, वो कैसे कर सकते हैं? एक रेजिस्टेंस है जिसको मैं बढ़ा सकता हूँ, अगर मैं स्टेटर पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दूं, स्टेटर पे क्या लगा दूं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दूं, ध्यान से समझना, अब जरा समझो इस वाले पॉइंट को बिल्कुल सही तरीके से। सॉरी, गड़बड़ करने लग गया। मैं स्टेटर पे क्या करूँ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दूं। अब जरा ध्यान से समझना, अगर मैं बोलता हूँ, ध्यान से समझना, ये मैं कहता हूँ ये मेरी इंडक्शन मोटर है, 3 फेज इंडक्शन मोटर है, ये मेरी क्या है, ये मेरी 3 फेज इंडक्शन मोटर है, ये मेरी 3 फेज इंडक्शन मोटर है। अगर अच्छा ये कैसा सर्किट है, अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से ये एक बैलेंस्ड 3 फेज सर्किट है, हाँ या ना? गलत तो नहीं दोस्तों, मुझे पहले बताओ क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि 3 फेज IM एक बैलेंस्ड 3 फेज सर्किट है, हाँ या ना? क्लास यस या नो बोलो प्लीज। यस सर। अगर बैलेंस्ड 3 फेज सर्किट है तभी तो बेटा पर फेज एनालिसिस कर पाते हैं, वरना थोड़ा ना कर पाएंगे। मतलब तीनों फेजेस के अंदर इंपेडेंस बराबर है, हाँ या ना? गलत तो नहीं? अगर मैं कह रहा हूँ मेरी यहाँ, अगर मैं सही बात ना, गलत तो नहीं बोल रहा मैं? अगर मैं बोलता हूँ कि ये मेरे वोल्टेज आ रही है, वोल्टेज के 3 टर्मिनल आ रहे हैं A B C, या एक काम करता हूँ उसको R Y B। मैंने क्या करा, स्टेटर के, अब देखो अगर मुझे डायरेक्टली जोड़ना है तो ऐसे जोड़ दूंगा, ले भाई तू जुड़ गया, सीधा 3 टर्मिनल की सप्लाई मिल गई, गलत तो नहीं है, दे दी, डायरेक्टली स्टार्ट कर दी। मगर
मगर मन्ना ने बोला सर अगर मैं इस रेजिस्टेंस को बढ़ा दूं तो एक्सटर्नल इंपेडेंस बढ़ा दूं। मैंने कहा ठीक है बेटा कोशिश करते हैं। तो मैंने क्या करा, यहां पर लगाए रेजिस्टेंस, तीनों फेस पे बराबर रेजिस्टेंस लगाए, क्योंकि मुझे सर्किट अभी भी कैसा चाहिए, बैलेंस्ड। गलत तो नहीं बात, तीनों फेस पे बराबर रेजिस्टेंस लगाए और मैंने उसको ऐसे कर दिया, रियोस्टेट लगा दिए। हिंदी में मतलब क्या हुआ, ये देखो क्या है, ये क्या हो गए, रियोस्टेट ही तो हो गए। मैंने तीनों फेस पे रियोस्टेट लगा दिया। अब जब तीनों फेस पे रियोस्टेट लगा दिया, लेट अस से ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R, तो जो नेट सर्किट बना वो कैसा बन गया, जरा चेक करिएगा। जो नेट सर्किट बनेगा वो बनेगा ऐसे, R लग गया एक, R1 आ गया, X1 हो गया, RC हो गया, सॉरी XM हो गया, R2 डैश हो गया, X2 डैश हो गया। अब ये शॉर्ट सर्किट था ही। अब जरा चेक करो, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R आ गया ना, हाँ या ना क्लास? यस सर। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R आ गया। अब ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R आ गया तो जिसकी वजह से ZE0 की वैल्यू, ZE10 की वैल्यू बढ़ गई, ZE10 की वैल्यू बढ़ गई तो IST की वैल्यू घट गई। सही या गलत, पॉइंट समझ में आ गया? पॉइंट समझ में आ गया? गॉट इट? गॉट इट? यस की नो? मुझे बताओ साहब। यस ठीक है, अब जरा एक काम करो। अच्छा एक बात बताओ, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जरा समझने की कोशिश करना। अब एक तरीका तो इसको समझने का ये है, दूसरा तरीका मैं एक और बात कहता हूँ। ये जो रेजिस्टेंस लगे हैं, ये वाले जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये स्टेटर के साथ सीरीज में लगे हुए हैं। स्टेटर के साथ कैसे लगे हुए हैं? सीरीज में लगे हुए हैं, हाँ या ना? हाँ yes, सीरीज में हाँ लगे या ना? तो अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर वोल्टेज VP है, यहाँ पर वोल्टेज VP है, तो यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ VP डैश है, तो मुझे ये बताओ VP इज इक्वल टू VP डैश आएगा, VP इज ग्रेटर देन VP डैश आएगा, कि VP इज लेस देन VP डैश आएगा? बताओ मुझे जल्दी से, कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताओ। VP ग्रेटर देन VP डैश। VP इज ग्रेटर देन VP डैश, सही बात ना? बिल्कुल सही बात। मतलब सिंपल सी बात है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहाँ पर जब करंट फ्लो करेगा, लेट अस से करंट I फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे IR नाम का ड्रॉप भी तो आकर करेगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप भी तो हो जाएगी। वोल्टेज ड्रॉप IR हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, VP जो VP डैश है वो VP से घट गया। और VP अगर अपनी रेटेड वोल्टेज है तो ये VP डैश क्या हो जाएगा, रिड्यूस वोल्टेज। गलत तो नहीं? मतलब रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टिंग। तो चेक करो दोस्तों, यही तो पहला पॉइंट था। मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा के तुम दोनों काम कर सकते हो, तुम ZE1 को इंक्रीज भी कर सकते हो और वोल्टेज को रिड्यूस भी कर सकते हो। सही? गॉट इट? यस की नो? यस सर। यस की नो? ठीक है, अगला पॉइंट। यस सर। मुझे वोल्टेज रिड्यूस करनी है, बताओ और कोई तरीका बताओ। मुझे वोल्टेज रिड्यूस करनी है, और कोई तरीका बताओ जल्दी से। ये भी तो यूज कर सकते हो, ये भी तो यूज कर सकते हो। ऑटो ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, मुझे बताओ। ऑटो ट्रांसफार्मर भी यूज कर सकते हो, 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर यूज कर लो। जब 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर यूज करोगे तो भी तो वोल्टेज कम हो जाएगी। गलत तो नहीं? हाँ या ना? मगर वोल्टेज को रिड्यूस करने का नुकसान भी है। बताओ कौन बताएगा क्या होता है वोल्टेज को रिड्यूस करने का नुकसान? जल्दी बताओ, कौन बताएगा? करंट बढ़ जाएगा सर। नहीं, करंट क्यों बढ़ जाएगा? वो तो करंट का कॉम्बिनेशन तो समझ में आ गया। करंट को कम करने के लिए तो वोल्टेज रिड्यूस कर रहे हो यार। बेटा अगर याद हो तो जब हम लोग ये पढ़ रहे थे टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक, तो जब इफेक्ट ऑफ चेंज इन वोल्टेज पढ़ा था, लास्ट पॉइंट इसका पढ़ा था, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट निकाला था क्या, स्पीड पे इफेक्ट पड़ेगा उसका? नहीं पढ़ा था। ये देखो, ये वाला पॉइंट जिसको मैं येलो कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट पढ़ा था, याद आया? Tau ST is directly proportional to V square, याद आया? हाँ या ना? यस सर। अगर वोल्टेज को रिड्यूस कर दोगे तो सिंपल सी बात ये भी है, अगर वोल्टेज रिड्यूस करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, वोल्टेज को रिड्यूस कर ले जाओ,
मगर वोल्टेज को रिड्यूस करोगे तो जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा वो भी रिड्यूस कर जाएगा, क्योंकि टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v का स्क्वायर। गलत तो नहीं? क्लास कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि हवा में सारी बात मैं ही कर रहा हूं अकेले? मतलब प्रोफेशन टाइप की फीलिंग आ रही है मुझे तो अभी से। मतलब क्या हुआ, मतलब सिंपल सी बात है, इसका यहाँ पे तुम्हें समझ में आ गया क्या कि स्टार्टिंग मेथड तीन चीजों पर डिपेंड करते हैं। वो किस पर डिपेंड करते हैं? पावर, कैपेसिटी ऑफ लाइन, साइज एंड डिजाइन। उसके बाद तुमने मुझे बताया कि भैया अगर तुम्हें करना है तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो वोल्टेज को रिड्यूस कर दो, या मेरे पास एक और ऑप्शन है फुल वोल्टेज स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग मेथड कौन कौन से होते हैं? ड्यूअल स्टार्टिंग होते हैं, स्टेटर रेजिस्टेंस, स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर। ये आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। ये लेक्चर बहुत ध्यान से देख के आना, तब कहीं जाके अगले लेक्चर में कुछ बात होगी। इज इट ओके क्लास? Class, is it okay? Yes, sir. Is it okay? Okay, Yes, sir. now